कैसा जा रहा है आप लोग का वीकेंड? आशा करता हूँ अच्छा जा रहा होगा। चलिए आज के वीडियो में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि निफ्टी की मंथली एक्सपायरी कैसे और कहाँ हो सकती है, और मंडे को मार्केट ने फ्राइडे को मार्केट ने कैसे काम किया और क्या क्या लेवल्स काम आए अपने। जैसे कि हम यहाँ पे पहले तो मंथली टाइम फ्रेम पे अगर देख लें तो हमारा एक इवनिंग स्टार बन रहा है मंथली टाइम फ्रेम पे। ये देखिए, ये 3 कैंडल का। अब अगर यहाँ से एक फॉलो अप कैंडल आ जाता है, इसको छोटा कर देता हूँ, यहाँ से अगर एक फॉलो अप कैंडल आता है तो समझ लीजिए हमारे लिए खतरे की घंटी है कि हम यहाँ से 21,000 एक बार टेस्ट करेंगे। इस जोन की लिक्विडिटी और इस जोन की लिक्विडिटी, ये जोन की 2 लिक्विडिटी हम एक बार टेस्ट करके आएंगे। 21,000 पर फिक्स है आने का। तो यहाँ से अगर फॉलो अप आया रेड डाउन साइड के लिए और मंथली कैंडल क्लोज होती है नीचे की, तो देखिएगा 21,000 के लिए टारगेट्स। बाकी अगर हमारा ये ऊपर का कैंडल क्लोज आता है मंथली 25,350 के ऊपर हमारा मंथली क्लोज आता है, तो फिर हम अप साइड के लिए मूव करेंगे। तब अप साइड का टारगेट हमारा हो सकता है 28,000 30,000 तक, यहाँ तक जाएंगे। तो इसको देखते हुए ध्यान में रखते हुए काम करना है। बाकी अगर वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो हम लोग 50 SMA के पास टहल क्या हो रहा है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं 50 SMA के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। यहाँ से वीकली में तो ट्रेड लाइन का ब्रेकडाउन तो है, पर 50 SMA के ऊपर ही हम लोग अभी हैं। तो फिलहाल देखते हैं यहाँ से मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। मेरे हिसाब से तो यहाँ से एक बाउंस देना चाहिए अराउंड 25,500 का। उसके बाद देखते हैं, फॉल करते हैं कि वहाँ सस्टेन करते हैं। एक बार 25,500 पे बाउंस दे के फिर फॉल करना होगा, तो ये एक बार में 24,400 तक, नहीं तो 24,000 एक बार में ऐसे गिरेगा। बाकी अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन तो है दो डोजीज के बाद ये, पर हमारा इसके लो के नीचे क्लोज नहीं आया है। हमारा क्लोज 25,000 के ऊपर भी है इस समय, 25,048 के आसपास है, 50 के समझ लीजिए। तो अब यहाँ से डिसाइसिव मूव ऑन हो सकता है, देखने को मिल सकता है। बाकी अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में बात की थी, हमारा मार्केट एक रेंज में ही था। फ्राइडे को ओपन हुआ गैप अप के साथ, गैप अप हुआ, इंस्टेंट फॉल आ गया। चलिए अब देखते हैं 15 मिनट में रेंज में ही है हमारा मार्केट। तो इस बॉक्स को तो इसको मैं हटा दे रहा हूँ अभी के लिए एनालिसिस के लिए। बाकी अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा एक लेवल ये था 450 और 500 का। ये जोन तो एक्टिव है ही अभी भी, इसको भी हटा देता हूँ मैं फिलहाल के लिए, फिर वापस कर दूँ। बाकी एक मैंने जोन ये बताया हुआ था आपको कि यहाँ अगर मार्केट खुलता है इस पैटर्न का बनाता है अगेन 25,450 के बाद, तो यहाँ से हम अगेन फॉल करेंगे। पर मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दी ऑलमोस्ट, उसके बाद हम स्ट्रेट फॉल करते चले गए। ये देखिए थोड़ा सा ब्रेक डाउन आया, फिर यहाँ पे रेंज बनाया, मार्केट रेंज बनाया, फिर ब्रेक डाउन आया। तो ये हमारा, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया हुआ था, जस्ट मोमेंट, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया हुआ था, हमारा ये जोन इम्पोर्टेंट हो सकता है एक बार, क्योंकि मैं ये चाह रहा हूँ कि नीचे आ जाए तो हमें बॉटम पकड़ने को मिल सकता है। तो नीचे तो आया, पर हमारा पूरा लिक्विडिटी, ये वाला लिक्विडिटी बचा हुआ है। इस जोन की लिक्विडिटी 25,900 की। एक हम अगर ये फ्राइडे को ग्रैब कर लिया होता तो हम यहाँ से रिएक्शन देख सकते थे, पर अभी बात बची हुई है, लेट्स सी क्या होता है। बाकी मेरे हिसाब से तो एक बार 24,900 टेस्ट करना चाहिए। 24,900 हमारा मेन जोन है। अगर इसके नीचे हम निकले तो 24,850 एंड 24,750 के 2 जोन एक्टिव हैं। 24,700 के नीचे तो हमारा
ब्रूटल फॉल अगेन आएगा। तो यही 3-4 लेवल्स डाउन साइड के इम्पोर्टेंट है। बाकी अगर ओपनिंग की बात कर लूँ मैं, तो अगर हमारी मार्केट की ओपनिंग फ्लैट होती है, फ्लैट ओपन होकर हम इस ट्रेंड लाइन के पास जाते हैं, तो यहाँ से रिएक्शन देंगे और यहाँ पे हो सकता है कि एक बार हमें डे लो तोड़ें ट्रैप करने के लिए, या फिर यहाँ पे जो यहाँ ट्रेंड लाइन के पास शॉर्ट करे होंगे वो यहाँ पे बुक करना चाहेंगे। तो अगर यहाँ पे हम ब्रेक करते हैं तो मैं एक बार वेट करूँगा और यहाँ से प्राइस एक्शन का वेट करूँगा। अगर प्राइस एक्शन आया तभी शॉर्ट करूँगा, नहीं तो यहाँ से मार्केट रिवर्स करके ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा। ये हमारा 50 SMA आ रहा है, तो इसको भी ध्यान रखते हुए जो काम करना है। ये जैसे चलता रहेगा, अगर इसके ऊपर मार्केट निकला बिना रीटेस्ट करे निकलेगा तो हम यहाँ से एक बार फॉल करेंगे, नहीं तो अगर इसी जगह से रीटेस्ट करके निकलता है SMA को तो हम यहाँ से अपसाइड के लिए देख सकते हैं शॉर्ट कवरिंग। बाकी अगर हम लोग गैप अप या गैप डाउन की बात कर लें, तो गैप अप के लिए हमारा एक जोन ये इम्पोर्टेंट हो चुका है इस समय। ये इम्पोर्टेंट जोन है 25,200 का, और एक इम्पोर्टेंट जोन और हमारे पास आ रहा है निकल के, जो मैंने आपको टेलीग्राम पे अपडेट किया होगा कि हम यहाँ से ब्रेक करेंगे तो यहाँ से हमें फॉल देखने को मिल सकता है, और वो एक 25,180 के आसपास है। 25,180 का जोन है। 25,180 से 200 का जोन, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन होने वाला है। अगर समझ लीजिए कैप अप होता है हमारा, कैप अप होता है 180 या 200 का जोन के ऊपर निकलते हैं, यहाँ से क्लोज अच्छा देते हैं बुलिश कैंडल का, तो हम अपसाइड के लिए देख सकते हैं। हमारा पहला टारगेट ये होगा 25,320 का, पहला टारगेट 25,320 का होगा। देन नेक्स्ट टारगेट अपना ये वाला होगा 25,450 वाला। ये दो टारगेट्स निकल के आएंगे अगर यहाँ पे क्लोज आता है 180 और 220 के ऊपर 200। बाकी अगर हम यहाँ से रिजेक्शन कैंडल भी बनाते हैं तो सेम सिनेरियो अपोजिट साइड पे हो सकता है। यहाँ से रिजेक्शन कैंडल बनाया तो ये हमारा नीचे आएगा, ये गैप फिलिंग। देन अगर यहाँ से ब्रेक करके हम पैटर्न बनाते हैं प्राइस एक्शन, तो हम यहाँ से फॉल करेंगे और ये लिक्विडिटी लेंगे। तो इसका ध्यान रखिएगा कि ये गैप अप का सिनेरियो है। अगर गैप डाउन का सिनेरियो आता है कि हम इस जोन के 24,900 के नीचे खुलते हैं, यहाँ से रिजेक्शन कैंडल बनाते हैं बुलिश कैंडल, तो यहाँ से मैं एक बार के लिए यह तो बहुत छोटा जोन है 100-150 पॉइंट्स का, यहाँ पे करा तो जा सकता है ट्रेड, पर आप ध्यान में रखिएगा। पर यहाँ का मूव अगर रिजेक्शन है तो बहुत फास्ट आएगा, तो आप उतनी तेज़ पकड़ नहीं पाएंगे, तो कॉशियस रहिएगा। नहीं तो गैप फिलिंग देन ये वाली ट्रेंड लाइन का मैं देख सकता हूँ, नहीं तो इसके ऊपर हमारा ये 180-200 का जोन, यहाँ से मार्केट ले जाके एक बार शॉर्ट कर सकते हैं, जो यहाँ पे घुसे रहेंगे सॉरी। बाकी अगर यहाँ से रिजेक्शन कैंडल भी बनता है तो सेम सिनेरियो नीचे होगा, फिर अपना 25,850 और 25,750 जैसे ही मैंने बताया वो आएगा। बाकी अगर एक सिनेरियो तो बच गया, फ्लैट ओपन होकर हम नीचे जाते हैं। फ्लैट ओपन होकर नीचे जाएंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस है नहीं, हमारा इंस्टेंट ये कैंडल यहाँ से आएगा, उसके बाद हम यहीं पे 25,900 का हमारा लिक्विडिटी जोन है, तो एक बार हम यहाँ से रिएक्शन देंगे। फ्लैट होके अगर नीचे जाना शुरू करते हैं तो कैंडल तो बड़े बड़े होंगे, तो वहाँ ट्रेड पकड़ नहीं पाएंगे। बाकी जो मोमेंटम प्ले करना चाहता है तो कॉशियस है कि अपने रिस्क रिवॉर्ड के साथ प्ले कर सकता है। बाकी मैं तो वेट एंड वॉच करूँगा, उसके बाद अगर प्रॉपर सेटअप बना तो वही ट्रेड करूँगा, नहीं तो फ़िलहाल के लिए तो वेट एंड वॉच करना बेस्ट है। जैसे कि हमारा न्यूज़ आ रहा है, कभी ट्रेड वॉर का ट्रेड डील हो रही है, कहीं कोई अटैक कर रहा है, तो वही सब है, आपको तो पता ही होता, सब देखते रहते हैं, तो यही सब हमारा काम है। वेट एंड वॉच करेंगे। बाकी लेवल्स जो मैंने बता दिए हैं आपको, उस दिन भी अपडेट किया था, लाइव अपडेट मिला था। आप लोग शेयर सब्सक्राइब करवाइए, चैनल ग्रो करवाइए, सबको फ़ायदा मिले, आपका भी फ़ायदा हो, मेरा भी फ़ायदा हो, सबका सही चलेगा। बाकी यही लेवल्स हैं। अब हम लोग ट्यूसडे को देखते हैं मार्केट कैसे रिएक्ट करता है, हमारे लेवल्स के हिसाब से चलता है ये जैसे चलता। चलिए बाकी अब ट्यूसडे को देखते हैं। गुड नाइट।